हेलो गाइस। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं पल्लवी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी चैनल द हाई प्रिस्टेस ब्लस 777 में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। आपके सामने यहाँ पे दो पाइल्स रखी है। फर्स्ट पाइल है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। सेकंड पाइल है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इन दोनों में से जो भी कार्ड आपको अच्छा लगता है, जो भी पाइल अच्छी लगती है, वो पाइल सेलेक्ट कीजिए और अपनी रीडिंग देखिए। तो बिना देर किए चलते हैं और शुरू करते हैं रीडिंग को। हेलो गाइस, जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट की है, चलिए देखते हैं उनके लिए कौन से कार्ड्स आ चुके हैं। पाइल 1 वालों के लिए कार्ड्स आ चुके हैं 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ हैंड्स, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स और लास्ट में आपके लिए उस पर्सन की ओर से क्या मैसेज है वो देखेंगे। एनर्जीज देखते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी है, उसके बाद एयर साइन और फायर साइन की। अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है गाइस। नंबर्स देख लेते हैं आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। नंबर 9, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 3। हालांकि नंबर 3 यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन नंबर 3 और मार्च मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। गाइज, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इस रीडिंग के मैसेजेस आप पर रेजोनेट हो सकता है ना हो। जितने मैसेजेस आप पर रेजोनेट होते हैं बस उतने ही मैसेजेस आप अपने लिए रखें, बाकी मैसेज को जाने दें। अगर आप आपकी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज मेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप वहाँ पे कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। बुकिंग लाइंस ओपन हो चुकी है। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स का। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है, मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच बातचीत बंद है या फिर सेपरेशन हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है। ये पर्सन को ये बात अभी पहले इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से इनका और आपका रिश्ता बिगड़ चुका है, या फिर आ, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ चुकी है, तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन बाद में इस पर्सन को समझ में आ सकता है। इनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, उनकी वजह से कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच हो सकती है या फिर हो चुकी होगी, और अभी उस गलती को ये सुधारना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे लगता है। और इनको पता चल चुका है, इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इस वजह से आप इस पर्सन की वजह से कितने हर्ट हो चुके थे या हो चुके हो। ये बात इस पर्सन को समझ में आएगी। अब ये रिश्ता ठीक कराने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ही बता रहा है कि ये पर्सन आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आप इस पर्सन से मिलने के लिए या फिर इनसे बातचीत करने के लिए मना कर दोगे तो ये पर्सन किसी पर्सन के ज़रिए आप तक मैसेज पहुंचा सकते हैं कि ये अगर आपने इनसे बात नहीं की, या फिर ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन को ये मैसेज दे देंगे आपको बताने के लिए, तो उस पर्सन को आप कह सकते हैं कि आपको इनसे बात नहीं करनी है, ना ही इनसे मिलना है। ये पर्सन क्या करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको उस पर्सन के ज़रिए एक और मैसेज भेजेंगे कि अगर आप इस पर्सन से नहीं मिले, नहीं बात की, तो ये सीधे आपके घर पर आएंगे और सीधे आपके घर पे रिश्ता लेकर आएंगे। ऐसा ये पर्सन आपको किसी पर्सन के थ्रू मैसेज दे सकते हैं या देने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ वैंड्स का। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है कि इस पर्सन ने किसी पर्सन के ज़रिए आपको जो मैसेज भेजा था कि अगर आप इस पर्सन से मिले नहीं या फिर इनसे बात नहीं की, तो ये पर्सन आपके घर पे रिश्ता भेजेंगे, मैरिज प्रपोज़ल भेजेंगे। तो इस बात को आप इग्नोर कर दोगे और उस पर्सन से कह दोगे, जो पर्सन आपको इस पर्सन का मैसेज लेकर आएगा, तो उस पर्सन से आप कह दोगे कि जाओ उनको जाके कह दो, जो करना है करो, आप उनसे ना मिलेंगे ना बात करेंगे, तो शादी तो बहुत ही दूर की बात है। तो ऐसा कुछ आप बोल सकते हो ऐसा। और उसके बाद वो पर्सन इस पर्सन को जाके बताएगा कि आपको जो मैसेज दिया गया था उस पर्सन के थ्रू, तो उस मैसेजेस को आपने इग्नोर कर दिया। तो अब ये पर्सन, मुझे लगता है कि ये मैसेज देने के बाद आपको
5-6 दिनों के अंदर अंदर या फिर किसी किसी के लिए 5-6 घंटों के अंदर अंदर इस पर्सन के अंकल को लेकर आपके घर पे रिश्ता लेकर आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लगता है। या फिर भाई के साथ आ सकते हैं। अगर अंकल नहीं होंगे तो भाई होगा, इनका बड़ा भाई हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। बिना कुछ बताए आपके घर पे रिश्ता लेकर आ सकते हैं और कह सकते हैं कि आप इनको पसंद हो और ये आपसे शादी करना चाहते हैं, इनकी ऐसी ऐसी डिटेल्स है, तो ये सब आपके घर वालों को बता सकते हैं, ऐसा मैसेज है यहाँ। जिस टाइम ये पर्सन आपके घर पे आएंगे रिश्ता लेकर, उस टाइम आप घर पे मौजूद नहीं रहेंगे, कहीं बाहर जाओगे, ऐसा यहाँ पे लगता है। जब आप घर पर लौट कर आओगे तब ये इस पर्सन की ओर से आपको प्रपोज़ल मिला है और ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ऐसा मैसेज आपके घर वाले आपको दे सकते हैं। इस पर्सन का प्रपोज़ल आपको आया था, लेकिन ये पर्सन खुद आपसे मिलने आए थे घर पे, लेकिन आप घर पे मौजूद नहीं थे। तो ये अभी दोबारा आएंगे, तब इनके जो पेरेंट्स हैं उनको लेकर ये आने वाले हैं। तो ऐसा मैसेज आपके घर वाले बता सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस रिश्ते से इस पर्सन ने जो आपके लिए जो रिश्ता लाया था आपके घर पे, तो आपके घर वाले जो है इस रिश्ते से खुश होंगे, ऐसा यहाँ लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का। 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है, मुझे लगता है ये पर्सन आपको कहीं मार्केट जाते हुए आपको बीच रास्ते में ही मैरिज प्रपोज़ल दे सकते हैं, आपको फ्लावर दे सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लगता है। आपको मनाने की कोशिश करेंगे या मनाना चाहते हैं, ऐसा भी लग रहा है मुझे। और इनको पता है कि आप बड़े ज़िद्दी हो, जल्द से जल्द मानोगे नहीं, तो कुछ इस पर्सन को कुछ ऐसा अलग सा करना पड़ेगा कि जिससे आप खुश हो जाओ और इस पर्सन को माफ़ कर दो और मान भी जाओ, ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का। 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन जानते हैं कि आप इनसे बहुत ही नाराज़ हो और जल्द से जल्द मानने वालों में से नहीं हो। इस बार आपने इस पर्सन को आईना दिखा दिया है कि अगर आप रूठ जाते हो तो आपको मनाना, आपकी मूड को ठीक करना इतना आसान नहीं है। यहाँ ये पर्सन जब तक यहाँ पे मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के बारे में ही सोच सकते हो, या फिर ये पर्सन आपको आपके बारे में ऐसे सोच रहे हैं कि कैसे आपको मनाया जाए और कैसे ऐसी कौन सी तरकीब यूज़ की जाए ताकि आप मान जाओ, इस पर्सन को माफ़ कर दो। और यहाँ पे जब तक आप मानोगे नहीं तब तक ये पर्सन आपके ओर आपको प्रपोज़ल भेजते रहेंगे या फिर फ्लावर्स भेजते रहेंगे, आपको मनाने की कोशिश करते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। और फाइनली मुझे लगता है कि यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे कि कैसे आपको मनाना है और एक नया तरीका ढूंढ निकालेंगे आपको मनाने के लिए। और बाद में मुझे लगता है कि शुरू में 4 हफ्तों तक तो आप इस पर्सन से मानने वालों में से नहीं हैं। वो रोज़ ये पर्सन हो सकता है कि डेली आपको फ्लावर भेजे या फिर आपसे बात करने की कोशिश करे, आपके घर के सामने से गुज़रे, ऐसा कुछ ये पर्सन कर सकते हैं। या फिर आप जिस रास्ते से आना जाना करते हो डेली, आपके जहाँ भी आना जाना करते हो, तो उस रास्ते से इस पर्सन को वो रास्ता पता होगा, तो वहाँ पे ये पर्सन आया जाया करेंगे ताकि आपसे ये टकराए और आपसे बात कर पाए। तो ऐसा कुछ ख्वाहिश ये पर्सन आपके बारे में रख सकते हैं या फिर सोच रहे हैं। आपको मनाने की तरकीब ये ढूंढ निकालने वाले हैं, लेकिन 4 हफ्तों तक मुझे लगता है। किसी किसी के लिए ये टाइम पीरियड 4 दिनों का होगा, किसी किसी के लिए 4 हफ्तों का होगा। आप जल्दी से इस पर्सन से मानोगे नहीं, ऐसा लगता है। चलिए मैसेज देखते हैं ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय, ऐसा ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। गाइस ये थी रीडिंग कैसे लगी, कौन सी पार्ट आपको रेजोनेट हुई, प्लीज़ बताइए। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, टिल देन बाय, टेक केयर। हेलो गाइस, जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट की है, चलिए देखते हैं उनके लिए कौन से कार्ड्स आ चुके हैं। हेलो गाइस, पाइल 2 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जिन्होंने सिलेक्ट किया है, उनके लिए कार्ड्स आ चुके हैं। चैरियट,
टू ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सन का कार्ड जो रिवर्स में है, और एक मैसेज है इस पर्सन की ओर से जो हम लास्ट में देखेंगे गाइज। गाइज ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप पर रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जितने मैसेजेस आप पर रेजोनेट होते हैं बस उतने ही मैसेजेस आप आपके लिए रखें, बाकी मैसेजेस को जाने दें। जो मैसेजेस आप पर रेजोनेट नहीं हो रहे हैं तो ज़बरदस्ती उन मैसेजेस को अपने ऊपर रेजोनेट करने के बारे में ना सोचें। और अगर मैसेजेस रेजोनेट नहीं होते हैं तो कोई और फाइल आप देख सकते हैं या फिर आपकी पर्सनल पेड रीडिंग करवा सकते हैं। वहाँ पे आप जिस टॉपिक पर रीडिंग देखना चाहते हैं तो उस टॉपिक के बारे में, उससे रिलेटेड जानकारी आपको आपके पास्ट की दी जाएगी, प्रेजेंट की दी जाएगी, ताकि आपको वहाँ पे पता चल सके कि वो रीडिंग आप तक कितने हद तक रेजोनेट होती है। अगर पास्ट और प्रेजेंट की रेजोनेट होती है तो फ्यूचर की भी 100% चांसेस है कि वो भी रीडिंग आप पर रेजोनेट हो जाएगी। हमारे यहाँ पे जिन्होंने भी पर्सनल पेड रीडिंग करवाई है तो सिर्फ हमने उनके फ्यूचर के बारे में ही नहीं बल्कि उनके पास्ट और प्रेजेंट के बारे में भी उसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में उनको बताया है, पास्ट और प्रेजेंट का, तो वो भी उन पर रेजोनेट हो चुका है। पास्ट और प्रेजेंट भी 100% उन पर रेजोनेट हो चुका है और फ्यूचर भी हो रहा है। अगर आप कोई करवाना चाहते हैं तो बुकिंग लाइन्स ओपन हो चुकी है गाइस। आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल आईडी दिया गया है, वहाँ पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बुकिंग से रिलेटेड जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी। एनर्जीज देखते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी है, उसके बाद फायर साइन और एयर साइन की, वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है गाइस। नंबर्स देखते हैं आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। नंबर 10, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 10 अगेन, नंबर 5, नंबर 19, नंबर 1 और नंबर 6। हालांकि नंबर 6 यहाँ पे नहीं है मौजूद, लेकिन मुझे लगता है कि नंबर 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है, या फिर जून मंथ। एनर्जीज देखते हैं, मैसेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले आया है चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड ये बता रहा है, मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और चाहते हैं आप दोनों के बीच रिलेशनशिप बने या फिर रिलेशनशिप हो, आपके रिलेशनशिप को एक चांस दिया जाए ऐसा लग रहा है। और साथ में ये भी चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। एक दूसरे का आप वेट कर रहे हो कि आपको लगता है ये पर्सन आगे बढ़े, इस पर्सन को लगता है कि आप आगे बढ़ो और आप आपकी फीलिंग्स इस पर्सन को बता दो। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि दोनों तरफ दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन जो ये इनिशिएटिव है कोई ले नहीं रहा है आप दोनों में से। तो ऐसा यहाँ लग रहा है और यहाँ पे ऐसा लग भी रहा है कि फाइनली ये पर्सन सोच सकते हैं आपकी तरफ आने का, या फिर आप बात नहीं कर रहे हो, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आप बात नहीं कर रहे हो, तो ये चाहेंगे कि ये खुद ही आके आपसे बात करे, आपसे मिले। ऐसे इस पर्सन की फीलिंग हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड आया है टू ऑफ हैंड्स का। टू ऑफ हैंड्स का कार्ड ये बता रहा है यहाँ पे आपकी एनर्जी हो सकती है या फिर इस पर्सन की आप आपके हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ पे ये पर्सन यहाँ सोचते हुए दिख रहे हैं कि आपसे बातचीत करनी है, आपसे मिलने आना है, तो ये आपको मिलने बुला सकते हैं या फिर उस बारे में सोच विचार कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे बात की जाए, कैसे आपको बुलाया जाए, या फिर आपको कैसे मिले, इस बारे में एक तो आप सोच रहे हैं, अगर आप नहीं हैं तो फिर ये पर्सन सोच रहे होंगे, ऐसा लगता है। नेक्स्ट कार्ड आया है टेन ऑफ सोर्स का। टेन ऑफ सोर्स का कार्ड ही बता रहा है कि इस पर्सन ने आपके बारे में सोचा तो है, या आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन अचानक से मुझे लगता है कि इस प्लानिंग करते करते टाइम ही इस पर्सन के साथ कुछ हादसा हो सकता है या फिर हो चुका होगा। सकता है कि ये, मुझे लगता है कि ये पर्सन बाइक पर जा रहे होंगे, उस टाइम ये सोच रहे होंगे आपके बारे में, और अचानक से किसी टैंकर या ट्रक से जो रास्ते के साइड में खड़ा हो और ये जाके उस पर टकरा जाएंगे, या फिर इनकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो सकती है, या फिर ये पर्सन खुद ही ब्रेक लगाते टाइम की गाड़ी स्लिप हो सकती है और ये गिर सकते हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये आपके ख्यालों में थे खोए हुए,
आपके बारे में सोच रहे थे तो इनका ध्यान नहीं था, तो अचानक इस पर्सन के साथ कुछ हादसा हो सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ ये हादसा जो होगा इस पर्सन के साथ ये कोई छोटा मोटा होगा, बड़ा हादसा नहीं नज़र आ रहा है यहाँ। नेक्स्ट कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन, मुझे लगता है कि इनका जो भी छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद ये ट्रीटमेंट तो ले लेंगे डॉक्टर के पास, तो इनको मुझे लगता है कि मोच आ सकती है इनके पैरों में। और डॉक्टर इनको कुछ इनको एंकलेट वगैरह कुछ दे सकते हैं पैरों में पहनने के लिए, लगाने के लिए, ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि ये ठीक से उस वजह से इनके पैर में जो मोच आई है उस वजह से स्वेलिंग भी हो चुकी है, तो ये ठीक से चल नहीं पा रहे होंगे। और इनको ऐसी हालत में आपके सामने आना तो इनके लिए ये बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम आना चाहते हैं आपके सामने, आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। तो इस हालत में तो ये आ नहीं सकते, तो ये सोच रहे हैं कि कब ये ठीक होगा, कब ये इनका जो हाल है वो सही होगा और कब ये आपको मिलने आएंगे। ऐसा ना हो कि आप इस पर्सन के हाल देखकर भाग ना जाओ इनसे। क्या ये पर्सन, इस पर्सन के पैर लेग्स में कोई डिफेक्ट तो नहीं, तो ऐसा ना सोचो आप। इस पर्सन के बारे में आप देख सकते हो 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के ज़रिए कि ये पर्सन ज़ख्मी दिख रहा है और उसके सामने जो पर्सन है वो उसको छोड़ के जा रहा है। तो कहीं आप इस पर्सन के साथ ऐसा ना कर दो, तो इस बारे में ये ख्याल भी इस पर्सन के दिमाग में आ सकता है, ऐसा यहाँ लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड आया है सन का, जो कि रिवर्स में है। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपको बात करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो जब तक इनका पैर ठीक नहीं होता, इनके पैर में जो स्वेलिंग है जब वो ठीक तरीके से नहीं हो जाती और ठीक वो स्वेलिंग नहीं जाती है, जब तक ये स्वेलिंग नहीं निकलती है और जब तक ये पर्सन ठीक से चल फिर नहीं पाते हैं, तब तक मुझे लगता है कि 1 वीक का टाइम पीरियड हो सकता है कि 1 वीक बाद ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, या फिर आपसे मिलने के बारे में सोचेंगे, या फिर आपके और आने के बारे में सोचेंगे। 1 हफ्ते ये रेस्ट करेंगे और जितने जल्दी हो सके खुद की रिकवरी करने का ये ट्राई करेंगे, ताकि ये ठीक होकर आपके सामने अच्छे से चल फिर पाए। इसलिए देखते हैं इस पर्सन की ओर से आपके लिए क्या लव मैसेज है। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो ये पर्सन आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ पे इस पर्सन का मैसेज है। तो ये थी गाइस इस पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स की करंट फीलिंग्स। रीडिंग पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, टिल देन बाय, टेक केयर।